चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह से हंगामा खींच रहा है। एक ओर जहां बिहार के 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई हैं, तो दूसरी ओर बिहार के 12 नेशनल हाईवे पे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा करके अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नीतीश बाबू ने पुलिस को आगे करके न सिर्फ आंदोलन की जायज मांगों को कुचलने का प्रयास किया है, बल्कि राहुल गांधी के पटना वाले विरोध मार्च समेत कई जिलों से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें भी सामने आई हैं। इससे न सिर्फ भयंकर बवाल हुआ है, बल्कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि एक बार फिर से बड़ा दावा कर रहे चुनाव आयोग की हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है कि चुनाव आयोग की हवा निकल गई है और कैसे राहुल गांधी के प्रदर्शन को रोक लिया गया है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में मनमानी पे उतारू चुनाव आयोग ने खिलाफ महागठबंधन ने जो है वो जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया था और तब बंद को ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद के जरिए समर्थन किया था। बिहार में सुबह से ही बंद का असर दिखाई देना लगा। जहां एक ओर सड़कें सूनी थी, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, तो दूसरी ओर देखते ही देखते पटना, दरभंगा, जहानाबाद, भोजपुर, हाजीपुर, पूर्णिया, अररिया, हर जिले में महागठबंधन के कार्यकर्ता और जनता सड़कों पर उतर आए। दुकानें बंद, सड़कें जाम, रेलवे ट्रैक पे धरना। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंजता था कि वोट बंदी नहीं चलेगी, नीतीश बीजेपी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि बिहार बंद पूरी तरह से सफल रहा। दरभंगा में नमो भारत ट्रेन को रोक दिया गया। जहानाबाद में पटना गया पैसेंजर ट्रेन पे धरना हुआ। अररिया में NH57 जाम, हाजीपुर में भैंसों के साथ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्णिया में पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ रेलवे स्टेशन पे हल्ला बोला। हर ओर से बिहार की जनता ने साफ कर दिया कि वो अपने वोट का हक छीनने नहीं देंगे। दूसरी ओर पटना में तो सीन और भी जबरदस्त था। आयकर गोलंबर पे सुबह 9:30 बजे महागठबंधन के हजारों कार्यकर्ता जमा हुए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य और बाकी विपक्षी नेता एक साथ सड़क पे उतरे। ये जो नजारा है, ये देख करके नीतीश सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुआ विरोध मार्च जैसे ही शहीद स्मारक के पास पहुंचा, तो नीतीश सरकार ने अपनी असलियत दिखा दी। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगा के मार्च को रोकने की कोशिश की। सैकड़ों पुलिस वाले, लाठियां और बैरिकेड्स, लेकिन महागठबंधन के जाबाज कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। नारे गूंजे, लोकतंत्र जिंदाबाद, नीतीश बीजेपी मुर्दाबाद। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बिहार की जनता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके उनके पसीने छूट गए। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। एक तरफ नीतीश की पुलिस लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश में थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को पूरी तरह से असफल कर दिया। ये था बिहार की जनता का दम, ये था महागठबंधन का जोश। लेकिन नीतीश सरकार ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा सचिवालय थाने के पास मार्च को रोकने की साजिश रची। स्मारक के बाद मार्च जैसे ही सचिवालय थाने के पास पहुंचा, नीतीश की पुलिस ने फिर से बैरिकेडिंग लगा दी। ये लोग सोच रहे थे कि डरा के, दबा के जनता को चुप करा देंगे, लेकिन भूल गए कि ये बिहार है, यहाँ की जनता डरती नहीं है, लड़ती है। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ में से आवाजें गूंजी, वोटबंदी बंद करो, नीतीश सरकार जो है हटाओ। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, लेकिन महागठबंधन के लोग पीछे नहीं हटे। आखिर में तय हुआ कि इस टकराव को शांत करने के लिए एक 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग से मिलेगा और इस मंडल की अगुवाई करने के लिए आगे आए हमारे अपने राहुल गांधी। उनके साथ थे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और बाकी विपक्षी नेता। ये था वो पल जब जनता ने देखा कि उनके नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा। वहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात रखी। राहुल जी ने कहा कि ये 11 दस्तावेजों की शर्त बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ साजिश है। आधार कार्ड और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल करो ताकि हर बिहारी अपने वोट का हक पा सके। उन्होंने फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया और चुनाव आयोग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेके क्या कुछ कहा, एक बार आप भी जरा सुन लीजिए। आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन
कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन कार्ड छीनेंगे, फिर पेंशन बंद करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग से साफ कहा कि इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लो, वरना बिहार की जनता सड़कों पर उतर के इसका जवाब देगी। आपको दोस्तों बता दें कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने ज्ञापन जरूर ले लिया, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मुलाकात एक बार फिर से साबित कर रही है कि महागठबंधन के नेता जनता के सच्चे हितैषी हैं, जो हर हाल में उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो भी बिहार के विकास पुरुष कहलाते थे, आज क्या बीजेपी के सामने पूरी तरह से बिक चुके हैं? बिहार में बढ़ते अपराध, गोपाल खेमका की हत्या और अब वोटबंदी की साजिश, नीतीश जी चुप क्यों हैं? क्या ये सब बीजेपी के इशारों पे हो रहा है? वहीं दूसरे चुनाव आयोग जो कभी संविधान का रक्षक माना जाता था, आज बीजेपी का मोहरा बन गया है। 11 दस्तावेजों की शर्त कोई साधारण नियम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसका मकसद बिहार के गरीबों को उनके वोट के हक से वंचित करना है। और नीतीश जी जो बिहार की जनता के हित की बात करते थे, आज इस साजिश में शामिल हैं। दूसरी ओर बिहार बंद की सफलता ने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता एकजुट है और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पूरे बिहार
बिहार में दुकानें बंद रही, सड़कें ठप रही और सेवाएं जो है रेल की वो बाधित रही। पटना से लेकर पूर्णिया तक हर कोने में जनता ने महागठबंधन का साथ दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। महागठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस तुगलकी फरमान के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जब तक वोटर लिस्ट में गरीबों के नाम काटने की साजिश बंद नहीं होगी तब तक वो सड़कों पर उतरते रहेंगे। तेजस्वी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर निर्वाचन आयोग ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो बिहार की जनता और बड़ा आंदोलन करेगी। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को वो तैयार हैं। ऐसे में साफ है दोस्तों कि बिहार की जनता ने एक और जहां नीतीश बाबू की पुलिस को फेल करके अपना विरोध दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर पटना के राहुल गांधी वाले मार्च को रोकने की कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जनता से सड़कों पे उतर के अपनी दुकानों को बंद करके संदेश दिया है दोस्तों कि वो बिहार में होने वाली वोटबंदी के खिलाफ है और हर हाल में वोटबंदी का विरोध करेगी। हालांकि अब पूरे बिहार की नजर जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर मुड़ गई है, जहां पे कल यानी कि 10 जुलाई को सुप्रीम फैसला होना है। क्या बिहार में वोटबंदी को रोका जा सकेगा? क्या चुनाव आयोग बिहार के जनता की मांगों का समझते हुए उनको अपना फैसला वापस लेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को रोक देगा? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।